और तौकीर रजा जो कि हमेशा से अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से बयान देने के बाद वो घिर चुके हैं। तौकीर रजा पर गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट, ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए, देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है, जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं। तो देखिए, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से विवादों में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वह 21 जुलाई को 5 जोड़ों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं और इसके बाद से लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मौलाना ने कहा है कि इस काम को करने के लिए जिला प्रशासन से इजाजत मांगी गई है। मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा नहीं ली जाए, जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। और देखिए, लगातार अब इस पूरे मसले पर घिरते नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हैं, देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का ये स्टेटमेंट है, ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए, ये कहा गया है गिरिराज सिंह की तरफ से। देखिए, इस पूरे बयान के बाद लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, वो जानबूझ करके हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि आज 13-14 साल से जब हमारा कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलता तो ये पत्थर फेंकते, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य शोभा यात्रा हो, लेकिन आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर आजादी के बाद से लेके आज तक नहीं किया है। ये हिंदुओं के सब्र की परीक्षा न लें। खबर पर अधिक अपडेट के साथ अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, तौकीर रजा जो कि हमेशा से विवादित स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट की वजह से बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर हैं और लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ बीजेपी की तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार उनके बयान का विरोध किया जा रहा है। अकेले बरेली में ही नहीं बल्कि मेरठ, लखनऊ, तमाम सारी जगहों पर प्रशासन को इस संबंध में शिकायत भी जो है तमाम सामाजिक संगठनों ने दर्ज कराई है। फिलहाल बरेली पुलिस की ओर से साफ किया गया है कि इस मामले में जो आयोजन को लेकर के एप्लीकेशन आई है उस पर इस वक्त बरेली प्रशासन विचार कर रहा है। वो कोई भी ऐसे आयोजन को अनुमति जो है प्रशासन नहीं देगा जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, और इसलिए ये तय किया जाएगा। और बरेली के एसएसपी की तरफ का भी बयान आया अनुराग आर्या का कि किसी भी तरीके से स्थिति बिगाड़ने वाली या तनाव पैदा करने वाली स्थिति को बरेली में नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा और इसके लिए जो आवश्यक कदम होगा, अगर आवश्यक होगा तो आयोजन को भी रद्द करने का निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, मौलाना तौकीर रजा पर एक्शन की अब जो मांग है वो उठ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी भी मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, और तमाम सारे सामाजिक संगठन इस बात को लेकर के सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ के अंदर प्रदर्शन हुआ, कई जगहों पर ये मांग की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल चूंकि एप्लीकेशन अब बरेली प्रशासन के पास है, उस पर विचार किया जा रहा है और उसको लेकर के बरेली प्रशासन क्या कुछ फैसला करेगा वो अगले कुछ घंटों में सामने आ जाएगा। जी अवनीश, जरा ये भी बताते चले, देखिए इस माहौल, इस बयान के बाद जाहिर तौर पर कई स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं, सियासी घमासान मच चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? तमाम जो नेता है बीजेपी के, उनके क्या कुछ कहने हैं? देखिए, सीधे तौर पर बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह के किसी बयान को देश में विभाजनकारी बयान के तौर पर इसको इंगित किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के भी लोग इसको पर प्रतिक्रिया देने से बच भी रहे हैं। विपक्ष के लोगों की अगर बात करें तो इस पर प्रतिक्रिया देने से मना करें। तो साफ है कि कोई भी तौकीर रजा के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहा है, खासतौर पर जिस पॉलिटिकल लाइन को या जिस लाइन को लेकर के वो अपने लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले भी विवादों में रहे, विवादों को लेकर के कई सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, जेल में भी जा चुके हैं इस तरह के मामलों को लेकर के, और हमेशा विवादित बयान देने के लिए चर्चा में रहते हैं तौकीर रजा। और शायद कई बार ऐसा लगता है कि केवल चर्चा में रहने के लिए वो इस तरह के बयानात देते हैं। ये सही है कि कुछ एक हिस्से में उनका थोड़ा प्रभाव है, उस प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए कई बार उनको देखा गया और यही वजह रही क्योंकि गिरफ्तारी के लिए भी कई बार पुलिस गई, उनको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी आदतों से शायद बाज नहीं आते और शायद यही वजह है कि प्रशासन ने
इस पर कड़ा रुख करने का फैसला किया है। बिल्कुल अवनीश, किसी आप भी बने आयोजन रहिए। देखिए, बयानों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बताते चले, तौकीर रजा के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन और हिंदू संगठनों ने बरेली डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद लगातार विरोध हो रहा है, लगातार बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, हमेशा से विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहते हैं तौकीर रजा, और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तमाम बीजेपी के जो नेता है वो निशाना साध रहे। गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट भी आपने सुना, किस तरह से उन्होंने तौकीर रजा पर निशाना साधा है। दरअसल 21 जुलाई को बरेली खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रोग्राम आयोजित करेंगे, ये स्टेटमेंट। और इससे लेकर उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है और इस प्रोग्राम में 23 लोग शामिल हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इनमें 15 लड़कियां और 8 लड़के शामिल हैं। मौलाना तौकीर रजा ने ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए प्रशासन से मंजूरी मांगी है और कहा है कि कोई भी धार्मिक संगठन इसका विरोध ना करे। और हमारे साथ लगातार अवनीश बने हुए। अवनीश, देखिए, जाहिर तौर पर इसे लेकर विरोध हो रहा है और हिंदू संगठन का भी प्रदर्शन, हिंदू संगठन ने बरेली डीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, ज्ञापन बहुत सारे आए हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसीलिए प्रशासन विचार कर रहा है। और प्रशासन ने बहुत साफ तौर पर ये बात कही है कि अगर किसी भी तरीके का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश अगर किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल भी मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा की थी तमाम सारे धार्मिक कार्यक्रमों की, जो त्योहार आ रहे हैं उनकी, तभी बहुत साफ तौर पर निर्देश दिया था किसी नई परंपरा को जो है वो जन्म नहीं देने दिया जाएगा। किसी नई परंपरा के नाम माध्यम से किसी भी तरह का सामाजिक जो है सद्भाव बिगड़े, ऐसी कोई कार्रवाई होने नहीं दी जाएगी। तो पॉलिटिकल लाइन गवर्नमेंट की बहुत साफ है और शायद यही वजह है कि बरेली के एसएसपी का जो बयान आया है कि इस तरह की किसी भी कोशिश को जो है नाकाम किया जाएगा और जरूरी होगी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? तौकीर रजा से इतनी विवाद के बाद जिस तरह से अब स्टेटमेंट आ रहे, जिस तरह से तौकीर रजा घिरते नजर आ रहे, क्या अब उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया है? नहीं, देखिए, फिलहाल अब कोई नया बयान तो उनका नहीं सामने आया है, लेकिन क्योंकि प्रथा की एक बार जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए, जो उनके कार्यक्रम को लेकर के अनुमति की प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। अनुमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो निर्देश होंगे प्रशासन के, उसको मानने की बाध्यता होगी तौकीर रजा के ऊपर। अगर वो नहीं मानते हैं देन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब भी होगा तो कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी जो है वो भी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग 2 सालों से धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रेशर आने के बाद हमें ये पाबंदी हटानी पड़ रही है। कैसे इस स्टेटमेंट को समझिए? और देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब तौकीर रजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, विवादित स्टेटमेंट दिया गया और वो घिरते नजर आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अवैध धर्मांतरण है उसको लेकर के पहले से ही कानून बना हुआ है। बहुत सख्त कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों ने भी इसको फॉलो किया और ये कानून योगी सरकार के कार्यकाल के ही दौरान बना है। तमाम सारे धर्मांतरण के प्रकरण आने के बाद, चाहे वो केरल, आजमगढ़ में, बादा में, प्रयागराज में इस तरह के प्रकरण सामने आए और बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के चेहरे जो है वो इसके पीछे दिखाई पड़े। ऐसे में यूपी सरकार ने धर्मांतरण को लेकर के, जो अवैध धर्मांतरण था उसके खिलाफ एक कानून लाया गया था सरकार द्वारा। बिल्कुल, देखिए, अब इस तरह से लगातार विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और तौकीर रजा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज है निशाना साध रहे। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।